छत्तीसगढ़ की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में बीते 24 घंटे कुछ ऐसे गुजरे जिसने सरकार के फैसलों की गति और दिशा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। 21 अप्रैल को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना विभागीय अनुमति के किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या अन्य संगठन की गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। इतना ही नहीं, किसी समिति, संघ या संगठन की सदस्यता लेने के लिए भी पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई थी और कर्मचारियों की राजनीतिक या अन्य पदों पर नियुक्ति पर भी रोक लगने की बात कही गई। आदेश सामने आते ही प्रदेश भर में हलचल तेज हो गई। कर्मचारी संगठनों ने इसे अपने अधिकारों पर सीधा हमला बताया। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इस फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इस आदेश के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला और इसे अव्यावहारिक बताते हुए तत्काल विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों का कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें सामाजिक और वैधानिक मंचों से जुड़ने का अधिकार है और इस तरह की पाबंदियां न केवल उनके अधिकारों का हनन है बल्कि प्रशासनिक तौर पर भी लागू करना मुश्किल है। विरोध इतना तेज हुआ कि सरकार को महज 24 घंटे के भीतर ही अपने कदम पीछे खींचने पड़े। 22 अप्रैल को नया आदेश जारी कर पहले वाले आदेश को स्थगित कर दिया गया, जिससे साफ हो गया कि सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। भाजपा की ओर से विधायक पुरंदर मिश्रा ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकारी सेवा में रहते हुए राजनीतिक सक्रियता उचित नहीं मानी जाती और यदि कोई कर्मचारी सक्रिय राजनीति करना चाहते तो उससे पहले सेवा छोड़नी चाहिए, जैसा कि ओपी चौधरी और नीलकंठ टेकाम जैसे उदाहरणों में देखा गया है। उनका कहना है कि नियम और व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस ने इसे पूरे मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध दिया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। क्या अब सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में खुली छूट है या फिर कोई नई गाइडलाइन आने वाली है। उन्होंने कहा कि आदेश जारी करना और फिर 24 घंटे में उसे वापस ले लेना प्रशासनिक तैयारी और नीति की स्पष्टता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है बल्कि सरकार की निर्णय प्रक्रिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार भविष्य में कोई स्पष्ट, स्थायी और संतुलित दिशा निर्देश जारी करेगा जिससे कर्मचारियों के अधिकार भी सुरक्षित रहे और प्रशासनिक अनुशासन भी कायम रहे, या फिर ऐसे फैसलों और यू टर्न का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।